अब आगे पाठ करते हैं। तो हम निपात देख रहे थे और अनेक प्रकार के निपातों पर हमने यहाँ चर्चा करी और देखा कि वो निपात किस प्रकार से प्रयोग होते हैं। तो त्व शब्द को हम पढ़ रहे थे, तो पहले हमने देखा कि त्व शब्द जो है वो विभिन्न क्रियार्थी अर्थात अलग होने अर्थ में और सर्वनाम के रूप में उसका प्रयोग होता है। कुछ लोग उसको अर्थ के रूप में भी प्रयोग करते हैं। उसके बाद हमने देखा, प्रश्न उठाया कि त्व शब्द निपात कैसे हो सकता है, क्योंकि ये तो अनुदात है, जबकि निपात कैसा होना चाहिए, अनुदात होना चाहिए। और इसके रूप भी चलते हैं किसके, त्व शब्द के, जबकि अगर निपात हो तो उसके रूप नहीं चलने चाहिए। तो कई उदाहरण यहाँ पर दिए वेद मंत्र जिनमें त्व शब्द का प्रयोग देखा। तो त्व शब्द का प्रयोग देखने पर हर जगह हमको प्राय करके एक वचन का रूप दिखाई दे रहा था। तो इस मंत्र में जो अभी हम पढ़ने वाले हैं, इसमें प्रथमा के बहुवचन में त्व शब्द का प्रयोग आया है। तो अक्षणवंतः कर्णवंतः सखायो मनो जवेषु असमा बभू आदत्नास उपकक्षास उत्पेदायव स्नात्वा उत्पेददृश्य। तो यहाँ पर जो त्वय शब्द आया, यहाँ पर किस में आया है, बहुवचन में। यहाँ पर पृथक करना अर्थ में आया, भिन्न भिन्न करने अर्थ में, अलग करने अर्थ में उसका प्रयोग हुआ है। मंत्र का अर्थ है अक्षणवंतः। अक्षिण शब्द जो है वो कहते हैं आँख को, इसको कहते हैं आँख। अक्षणवंतः का मतलब हो गया आँख वाले। अक्षणवंतः मतलब आँख वाले। कर्णवंतः का मतलब क्या हो गया, कान वाले। अक्षणवंतः कर्णवंतः, आँख वाले हैं और कान वाले हैं। और सखाया आपस में क्या है, मित्र। आपस में क्या है, मित्र। जो आँख वाले हैं और जो कान वाले हैं आपस में मित्र होते हुए मनोजवेशु, मनो के वेग में, मनोजवेशु मनो के वेग में, यहाँ मन शब्द के पद में रहते हुए जो वेगितायाम गतो, अत्यधिक तीव्र गति में जो है जब धातु, जब शब्द का प्रयोग होता है। तो मनोजवेशु मन के वेगों में, अत्यधिक तीव्र वेगों में असमा बहु, लेकिन वो क्या हो जाते हैं, असमा। असमा का मतलब समान नहीं होते हैं। वो आँख वाले हैं, बराबर एक जैसी आँखें हैं उनके। कर्णवंता और एक जैसे ही कान है। और ऐसा ही नहीं, साथ में एक साथ ही बैठ करके वो सामने अध्यापक से पढ़ते हैं, और सामने पढ़ते हैं बैठ करके, तो आपस में मित्र हैं। जैसे आप लोग आपस में मित्र हैं, ऐसे ही वे भी क्या है, मित्र हैं। परंतु मनोजवेशु, मन के वेग में, बुद्धि के वेग में, या अगर हम उनके बुद्धि बल को देखते हैं, बुद्धि के सामर्थ्य को देखते हैं, तो असमा बभू, लेकिन वहाँ पर वे समान नहीं है। एक साथ पढ़ा जा रहा है, एक साथ एक ही चीज़ को देख रहे हैं, एक साथ एक ही अध्यापक से कानों से सुन रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जब हम उनके बुद्धि के बल को देखते हैं तो क्या दिखाई देता है, असमानता दिखाई देती है। समझिए, भिन्न भिन्न। कैसे, जैसे आददनास, आददनास, यहाँ ददनस प्रत्यय आप मान लो, तो किस अर्थ में, ददनस प्रत्यय प्रमाण, परिमाण। आददनास मुख पर्यंत, आददनास मुख पर्यंत। उपकक्षास, उपकक्षास का मतलब हो गया कि कहाँ तक, हाँ यहाँ तक, जो आपका ये बगल वाला हिस्सा है यहाँ तक। और कुछ त्वे माने कुछ ऐसे हैं जो हृदय व, किसके, हृदय व स्नात्वा, हृदय व स्नाता का मतलब पूरे कहाँ तक, छाती तक क्या किए हुए, हृदय छाती बोलते ना, छाती तक जो है वे स्नात्वा, स्नान किए हुए हैं, ऐसे दृश्य दिखाई देते हैं। तो उनमें से कुछ ऐसे हैं कि कुछ तो ऐसे हैं कि जो कहाँ तक स्नान किए हुए दिखाई देते, मुख पर्यंत। यही मानिए कि कुछ ऐसे हैं कि जैसे तालाब में अगर कोई व्यक्ति है तो उनके मुख तक पानी आया हुआ है। कहाँ तक पानी आया हुआ है, मुख तक पानी आया हुआ है। कुछ ऐसे हैं कि जिनमें जो है उपकक्षास, जिनमें कहाँ तक दिखाई देता है, कुक्षी तक पानी दिखाई देता है, या वक्ष स्थल तक दिखाई देता है। और कुछ ऐसे हैं हृदय व स्नात्वा, जिनका जो है पूरे ही हृदय तक क्या दिखाई देता है, जल भरा हुआ दिखाई देता है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है इस मंत्र में कि जब वो एक साथ देख रहे हैं और एक साथ सुन रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जब हम उनके बुद्धि बल को देखते हैं
तो बुद्धि बल उनमें क्या दिखाई देता है? असमान रूप से दिखाई देते हैं। तो किसी में जो है बुद्धि बल इतना है कि वो मान लीजिए कि पूरा ज्ञान उनमें नहीं है। कुछ ऐसे हैं कि उनका ज्ञान जो है कहाँ तक दिखाई देता है? जैसे मुख पर्यंत। कुछ ऐसे है कि उनका ज्ञान कहाँ तक दिखाई देता है? कुक्षी तक। कुछ ऐसे हैं कि ज्ञान से पूर्ण रूप से भरे हुए। समान है। जैसे विद्यार्थी को पढ़ाया जाता है, विद्यार्थी के विषय की यहाँ चर्चा की जा रही है, तो अध्यापक जब विद्यार्थी को पढ़ाता है तो कुछ विद्यार्थियों को तो वो बात जो है मान लीजिए केवल मात्र 60% समझ में आती है। कुछ विद्यार्थियों को वही बात जो है 80% समझ में आती है। लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे जिनको वो बात पूर्ण रूप से समझ में आ जाती है। तो इससे ये प्रतीत होता है कि जो बुद्धि का बल है उनमें सब क्या है? असमान। असमान का मतलब असमान है, समान नहीं है। जैसे यहाँ पर कहा अक्षिमंतः कर्णवंतः सखाय। अक्षी चष्टे, अक्षी चष्टे, जो ये अक्षी शब्द जो आंखों का वाचक है, ये शब्द जो बना है ये चक्षिंग धातु से बना है। कौन से धातु से बना? चक्षिंग धातु से बना है। चक्ष धातु से ये प्रत्यय होकर के चक्षी शब्द बना है। तो क्या होगा? चक्षिंग व्यक्तायाम वाची, जिसके द्वारा हम व्यक्त रूप से किसी चीज़ को देख पाते हैं, पहचान पाते हैं व्यक्त रूप में। इसलिए हम जो है आँख को हम क्या कहते हैं? चक्षी कहते हैं, क्योंकि आँख के माध्यम से ही हम सामने की चीज़ को स्पष्ट रूप से समझ पाते हैं। आगे कहा अनक्ते रीति आग्रहण, कहते आचार्य आग्रहण कहते हैं कि यहाँ पर जो अक्षी शब्द बना है ये अंजु व्यक्ति लक्षण कांति गति इस धातु से बना है। उस धातु से बना लेने पर जो अंजु शब्द से इसका अर्थ हो जाएगा कि अनक्ते। अनक्ते का मतलब यहाँ पर इससे जो है गति, ज्ञान, गमन, प्राप्ति, जिसके द्वारा हमें पदार्थों की प्राप्ति होती है। ये पदार्थ क्या है? इस चीज़ को जिससे स्पष्ट रूप से समझा जा सकता हो। तो इसलिए आँख क्या काम करती है कि सामने मान लीजिए पेड़ खड़ा है, तो किस चीज़ का पेड़ है ये हमें निर्णय किससे होगा? आँख से ही हो पाता है। ये पीपल का पेड़ है, ये नीम का पेड़ है। तो इस प्रकार का ज्ञान सामर्थ्य हमें जिसके द्वारा प्राप्त होता हो उसको हम क्या कहते हैं? अक्षी कहते हैं। तो आँख का पर्यायवाची जो अक्षी शब्द है वो दो धातुओं से बना, एक चक्षिंग व्यक्तायाम वाची धातु से बना और एक अंजु व्यक्ति लक्षण कांति गति धातु से बना। इसके बाद का तस्मा देते व्यक्त तरेव, ये कहीं का वचन है किसी ब्राह्मण ग्रंथ का। तस्माद इसीलिए, इसी कारण से एते, ये दोनों आंखें व्यक्त तरे क्या कही जाती है? व्यक्त तर कही जाती है। अर्थात आंख का पर्यायवाची व्यक्त तर शब्द ब्राह्मण आदि ग्रंथों में प्रयोग हुआ है। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा सामने वाली चीज का स्पष्टीकरण होता है, वो उसका स्फुटीकरण होता है कि सामने वाली चीज क्या है क्या नहीं है। ये जो पहचान होती है किसके माध्यम से होती है? आंख के माध्यम से ही होती है। तो तस्माद ऐसे व्यक्त तरे व भवते है विज्ञायते, क्योंकि इसी के माध्यम से है ना जो सामने वाली चीज़ें वो स्पष्ट होती है। तो इसलिए हम आँख को व्यक्तर बोलते हैं। ये यूँ कहिए कि आँख जो है अन्य इंद्रियों की अपेक्षा ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है ना, ज़्यादा आवश्यक होती है। इसके बिना काम चलाना बहुत ही मुश्किल है। तो इसलिए भी हम इसको व्यक्तर कहते हैं। कर्ण कृंतते, कहते कर्ण शब्द जो बना है वो कृंत धातु से बना है, जिसका कृति छेदन है, कृति छेदन है। तो क्यों बना है कर्ण शब्द? कृंतते, कृंतते का मतलब कान जो है वो छिदावासा है। छिदावासा तात्पर्य है निकृत द्वारा भवती, क्योंकि कान का जो दरवाजा है ना, ये कान का दरवाजा ये कटावासा है। कैसा है? कटावासा। लगता है ना अलग को कटावासा है, अलग दिखाई देता है। और या फिर रिच्छते रीति आग्रहण, आग्रहणाचार्य कहते हैं कि कर्ण शब्द कौन सी धातु से बना है? रिच्छ धातु से बना है। रिच्छ धातु किस अर्थ में है? गति अर्थ में। तो गति का मतलब क्या है? प्राप्ति है जी। हाँ, तो अब रिच्छ धातु गति अर्थ में, तो गति का अर्थ क्या होगा? प्राप्ति करना। तो ये जो आवाज आ रही है ना आपके कान में, आ रही है ना, आ रही है आपके कान में आवाज, ये जो आवाज आ रही है कान में, ये किसके कारण से आ रही है? इसी कान के कारण से। किससे आ रही है? कान। और कान ना होता तो आपको आवाज आती क्या? नहीं आती। तो ये आवाज की, ध्वनि की जो प्राप्ति हो रही है आपको, वो किसके माध्यम से हो रही है? कान के माध्यम से प्राप्ति हो रही है। कहते हैं कि क्यों? रिच्छन्ति व खे, रिच्छन्ति व खे, मानो कि आकाश में जो ऊपर को बढ़ गया ना,
ये कान जो खाली स्थान, आकाश, खे का मतलब आकाश में, खाली स्थान में ये जो रिच्छन्ति जो ऊपर की तरफ गति करी है ना इसने, ये किस लिए करी है कि मानो ये आवाज सुनने के लिए ही करी। और है भी वास्तविकता, अगर ये कान का भाग बाहर की तरफ ना निकला हुआ हो तो आपका आवाज जो है कम आ जाएगी। आवाज इसे कान को सीधा कर लो, देखो फिर आवाज बहुत कम आएगी। तो परमात्मा ने शरीर में जो एक एक अंग बनाया है वो महत्वपूर्ण करके मैं यहाँ से बोलता हूँ, आपके यहाँ कान आवाज टकराती है यहाँ, और यहाँ से अंदर को जाती है। और ये कान का हिस्सा अगर बाहर की तरफ ना निकला हुआ ना आकाश में, आवाज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, आपकी आवाज जो स्पष्ट नहीं आएगी। अभी तो यहाँ से तो बैठे हुए सुन रहे हैं ना, पास में, थोड़ा दूर हो गए तो पता लगेगा। वो आवाज यहाँ आती है, यहाँ टकराती है और फिर अंदर की तरफ जाती है। जैसे मान लो एक पाइप है, पाइप जानते हो, और बहुत बड़ा पाइप है, बिल्कुल खुला है, और आपने वो 1 किलोमीटर तक फैला दिया, लेकिन वो कहीं से इधर की तरफ मुड़ा, कहीं से इधर की तरफ मुड़ा, कहीं से इधर की तरफ मुड़ा, और 1 किलोमीटर दूर अगर कोई व्यक्ति उससे कान लगा कर सुनाएगा तो जब आप यहाँ से बोलोगे तो वो ध्वनि वहाँ सुनाई देगी। तो इधर उधर को घूमते घूमते ध्वनि वहाँ पहुँच गई ना, लेकिन खाली स्थान पर वैसा बोलोगे तो नहीं पहुँचेगी। तो ये जो हिस्सा होता है कान का निकला हुआ, ये इसलिए महत्वपूर्ण होता है कि यहाँ पर जो है इसमें ध्वनि टच होती है और वो अंदर की तरफ कान में चले जाती है। तो खेर इच्छन्ति, मानो कि ये आकाश में अर्थात खाली जगह में ये बढ़ावा ही इसलिए है जिससे कि हमको क्या प्राप्ति हो जाए, ध्वनि की शब्द की प्राप्ति हो जाए। उदगंताम का मतलब भी वही है, उत माने ऊपर की ओर, और अगंता मतलब इसने गति की है, बाहर की तरफ जो निकला हुआ है, इसीलिए ही निकला हुआ है कि मानो कि इससे जो है ध्वनि की प्राप्ति होती है। मनसाम प्रजवेशु, मनसाम प्रजवेशु का मतलब बुद्धि की गति में, किसमें, बुद्धि की गति में असमान वो कैसे रहते हैं, असमान रहते हैं। कैसे, आस्य दत्ना अपरे, कुछ तो ऐसे हैं जो कहाँ तक है, मुख तक। जो तालाब में स्नान करने के लिए बढ़े तो कहाँ तक जलाया, मुख तक आया। उपकक्ष दगना अपरे, कुछ ऐसे हैं कि उनके कहाँ तक आया, उनके जो है कहाँ तक आया, हाँ उनके कुक्षी तक आया। अपकक्ष में ऐसा कहते हैं, कक्ष शब्द यहाँ पर लेना चाहिए जो ये हिस्सा है आपका, काक वाला हिस्सा है, बगल वाला हिस्सा यहाँ तक। तो बताते हैं कि शब्द बना कैसे है। तो आस्य ददना अपरे, जिसका रूप बन गया आददनासा। तो आस्य ददना में जो आददनासा बना है, इसमें श जो है लोप हो गया, श का क्या हो गया, लोप हो गया। और वो जो श का लोप करने वाला जो सूत्र है, वैसे तो यहाँ कोई महत्वपूर्ण सूत्र इस प्रकार का नहीं है कि जिससे श का लोप हो जाए, लेकिन फिर भी आप प्रसोदरादि यथोपदिष्टम सूत्र आपने व्याकरण में पढ़ा है कि प्रसोदरादि गण ऐसा गण है कि यदि इस प्रकार के शब्द प्रयोग हो रहे हों और जिसमें व्याकरण के सूत्रों से कुछ कार्य ना हो रहा हो, कहीं लोप है कहीं आगम है, वो उस सूत्र में हमको समझ लेना चाहिए। तो जब आप आददनासा को आस्य ददनासा पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि आस्य माने क्या होता है, मुख। तो मुख पर्यंत ये अर्थ आपको आसानी से स्पष्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर कहा आस्यम अश्यते, आस्य को आस्य इसलिए बोलते हैं, अश्यते असुक्षेपण धातु से बना है। किससे बना है, असुक्षेपण। असु धातु का क्या होगा, क्षेपण मतलब फेंकना। तो अन्न आदि को हम इसके द्वारा इसमें डालते हैं। किसमें डालते हैं, जब आप खाते हो तो अन्न यहीं तो डालते हैं, नाक में को डाल लेते हैं थोड़ा बहुत, है ना, मुख से ही डाला जाता है अश्यते, क्योंकि इसके माध्यम से क्या किया जाता है, अन्न आदि को खाया जाता है। आश्यते एतद अन्नम, और इसमें जो है ये अन्न को क्या कर देता है, गीला कर देता है। क्या कर देता है, अन्न को गीला कर देता है। तो यहाँ पर दो धातु आ गई, एक तो आ गई असुक्षेपणे से बना आस्य शब्द, तो अर्थ हुआ कि अन्न आदि इसमें डाला जाता है खाने के लिए। एक संयुक्त प्रसरवणे धातु से अगर आप मानो तो धातु का अर्थ हो जाएगा आस्य का कि जिसमें अन्न गीला हो जाता हो, जिसमें अन्न क्या हो जाता हो, गीला हो जाता हो। तो जब आप कितना ही सूखा अन्न खाओ और तुरंत मुख में डालो तो क्या हो जाता है, गीला हो जाता है। तो इस प्रकार हम आस्य शब्द को दो धातुओं से व्युत्पन्न मानते हैं, एक तो मानेंगे सुक्षेपणे से और एक मानेंगे शंदु प्रसेवने से। तो आशंदते एतद अन्नमिति। दध्न दध्यते स्रवति क्रमणा, कहते दध्न शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो भी यहाँ पर जो है कौन सी धातु से माना है, ये माना है दध्यते स्रवतीकरण। दध धातु है जो किस अर्थ वाली है, स्रवित होने वाले अर्थ वाली है ना, स्रवित होने वाली अर्थ वाली धातु है, उससे माना है। लेकिन यहाँ पर जो दधन शब्द है प्राय करके लोग में प्रमाणित द्वेषज दधन या मात्र से दधनच जो है एक प्रत्यय के रूप में प्रयोग होता है। किसके रूप में, प्रत्यय के रूप में। जैसे
हाथ बराबर लंबा है, हमने कहा हाथ के बराबर लंबा है। तो पुरुष मात्रम है ना, पुरुष मात्रम हाथ के बराबर, और लंबे को क्या कहेंगे, या जैसे विस्तार को क्या कहेंगे, आयाम विस्तार है ना। तो इसका जो विस्तार है वो कितना है, हाथ बराबर है। तो हस्त मात्रा है आयाम, हस्त मात्रा आयाम। ऐसे ददन शब्द का भी प्रयोग होता है, हस्त ददन आयाम। तो ददन जो प्रत्यय है वहाँ पर वो किस अर्थ में प्रयोग होता है, प्रमाण अर्थ में प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ पर ददन शब्द निघंटु में गत्यर्थक भी पड़ा हुआ है और दद धातु से बना है। लेकिन यहाँ पर जो यास्क ने माना है, यहाँ पर माना है कि जो दद शब्द है वो प्रश्रवण अर्थ में माना गया, गीले अर्थ में माना गया। जो कहाँ तक गीले हो रहे हैं, मुख पर्यंत गीले हो रहे हैं, इस प्रकार के अर्थ में माना है। ठीक है। इसके बाद आगे कहते हैं दस्यतेर्वास्याद विदस्ततरम भवति, या दसुक्षय धातु से मान लीजिए। कौन से धातु से, दसुक्षय। उपक्षय कौन होता है, नाश है ना, विनाश अर्थ वाली, नाश अर्थ वाली दस धातु से भी दत्न शब्द को बनाया जा सकता है। प्रश्नया हृदय, प्रश्नया मतलब नहाने के योग्य, हृदय मतलब हृदय से नहाने के योग्य के समान। एक माने कुछ लोग दद्री सिरे मतलब दिखाई देते हैं। अतः प्रश्नया स्नानार्ह, प्रश्नया का मतलब क्या हुआ, स्नान के योग्य। क्योंकि स्ना धातु से यहाँ पर अचो यत् से यत् प्रत्यय हुआ है, और अर्हे कृत्य त्रिचस्य से कृत्य प्रत्यय किस अर्थ में भी होते हैं, योग्य अर्थ में भी उनका प्रयोग होता है। हृदय शब्द का जो प्रयोग हुआ है, हृदय राधते, हृदय शब्द तालाब अर्थ में प्रयोग हुआ है। लेकिन इसका अर्थ क्या है यहाँ पर, राधते शब्द कर्मण, जिससे निरंतर आवाज आती रहती हो, है ना, जिससे निरंतर क्या आती रहती हो, आवाज। हृदय माने होता है तालाब, और तालाब का वाचक हृदय शब्द कौन से धातु से बना है, तो राध धातु से बना है। कौन से धातु से बना, राध। और राध धातु किस अर्थ में प्रयोग होती है, अव्यक्त शब्द में प्रयोग होती है, आवाज अर्थ में प्रयोग होती है। तो वो जो चीं 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 कुछ जानवर बोलते रहते हैं, कहीं कुछ बोलता रहेगा, कहीं कुछ बोलता रहेगा, तो ये जो तालाब के आसपास या तालाब में इस प्रकार की आवाज क्या होती रहती है, आती रहती है। इसलिए जो है अव्यक्त आवाज होने के कारण राध धातु से हृदय शब्द बना है। और यह इलादते वास्यात शीति भाव कर्मण, ठंडे अर्थ की वाचक। हाँ, जिस धातु का अर्थ क्या है, ठंडा, जिस धातु का अर्थ ठंडा है, इस प्रकार के जो इलाद धातु है उससे भी हृदय शब्द का निर्माण किया जा सकता है। तो इस प्रकार से दो धातु हमारे सामने आए कि या तो ह्राद धातु बना लो आवाज अर्थ वाली, या फिर लाद धातु बना लो ठंडे अर्थ वाली। तो या तो जहाँ पर अव्यक्त प्रकार की आवाजें है ना, छोटे छोटे जीव जंतुओं की इस प्रकार की आती रहती हो, उस स्थल को क्या कहेंगे, हृदय कहेंगे। या फिर जहाँ पर जल भरा हुआ है और वहाँ से ठंडी प्रकार की अनुभूति सी होती है उसके आसपास में जाने से, तो उसको क्या कहेंगे, हाँ, उसको हृदय कहेंगे। जहाँ पानी भरा होता है स्वभाव से ही वहाँ है ना ठंड आती है। जैसे आप किसी नहर के किनारे जाओगे तो आपको स्वभाव से वहाँ पर क्या अनुभव होगी, ठंड अनुभव होगी पानी की वजह से। तो इसी प्रकार से तालाब आदि के किनारे स्वभाव से ही ठंड का अनुभव होता है, तो उसको भी क्या माना जाता है कि इलाद धातु से ये हृदय शब्द यहाँ पर बना है। तो इस प्रकार अक्षणवंता कणवंता सखाय मनोजवेशु असमा बभूवु, जिसके आंखें भी हैं, कान भी हैं, और सखाया जो आपस में मित्र हैं या एक ही श्रेणी में पढ़ते हैं, क्योंकि मित्र होने का मतलब क्या है, एक श्रेणी में पढ़ते हैं, एक साथ पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी मनोजवेशु किसकी गतियों में, मन की गतियों में वो विषम होते हैं। विषम का मतलब समान नहीं होते। द्वे आदनासा, उनमें से कुछ तो ऐसे हैं कि जो मुख के बराबर पानी से भरे हुए ना तालाब के समान दिखाई देते हैं। कुछ ऐसे हैं कि उपकक्षास, और दूसरे ऐसे जो काक के बराबर पानी से भरे हुए तालाब में दिखाई देते हैं। तो कुछ के तो पानी मुख पर्यंत आ रहा है, कुछ के पानी कहाँ पर आ रहा है, काक पर्यंत आ रहा है। और उत्वे स्नात्वा, कुछ ऐसे हैं कि जो स्नान योग्य जल से भरे हुए हैं। किससे भरे हुए हैं, स्नान के योग्य जल से भरे हुए हैं। तो यहाँ हृदय शब्द का जो अर्थ है वो है तालाब, वो है क्या, तालाब। कैसे तालाब से भरे हुए हैं, स्नात्वा, स्नान करने के योग्य पानी से। किससे, के योग्य पानी से, पानी में भरे हुए दिखाई देते हैं। तो तीन कैटेगरी आई, एक वो जो मुख पर्यंत है, एक वो जो छाती के पर्यंत
रहता है, और तीसरे वो जो पूर्ण रूप से जल में डूबे हुए हैं। तो ऐसे ही जब हम देखते हैं कि इस प्रकार के जो विद्यार्थी हैं, जब वो एक ही साथ अध्यापक से एक ही समय में एक ही ग्रंथ को पढ़ते हैं तो किसी को ज़्यादा समझ में आता है, किसी को कम समझ में आता है, और किसी को पूर्ण रूप से समझ में आता है। तो इस प्रकार की चर्चा इस मंत्र में की गई है कि व्यक्ति का ग्रहण सामर्थ्य है, व्यक्ति की जो शक्ति होती है वो सबके बराबर नहीं होती है, किसी की कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है, किसी की अधिक होती है। मान लो कि एक ही तालाब में यदि 3 व्यक्ति बढ़ते हैं तो एक व्यक्ति तो ऐसा कि जिसके सिर पर को जल निकल गया, डूबने को तैयार हो रहा है, एक ऐसा कि वही जल किसी के मुख तक आया है, और तीसरी अवस्था किसी की ऐसी कि वही जल कहाँ तक आया है, उनकी छाती तक आया है। तो ऐसे पढ़ने वालों की भी स्थिति है कि किसी के तो बिल्कुल एकदम पूरा समझ में आ गया, किसी की थोड़ा कम समझ में आया, किसी की उससे भी कम समझ में आता है। तो ये चर्चा यहाँ पर जो है वेद के मंत्र में की गई है, और वेद के मंत्र का यहाँ पर जो उदाहरण के रूप में प्रयोग किया गया है वो किया गया इसलिए कि त्व शब्द का रूप जो है वो अन्य विभक्तियों में भी दिखाई देता है। तो यहाँ प्रथमा व्यक्ति के बहुवचन में प्रयोग दिखा है, जिससे कि आपको ये स्पष्ट हो जावे, क्या स्पष्ट हो जावे कि ये शब्द जो है त्व शब्द निपात नहीं है, अथापि समुच्चार्थ बहुत ही कहते हैं कि कहीं कहीं पर यही शब्द जो है समुच्चय के अर्थ में प्रयोग होता है। कि क्या प्रयोग होता है? समुच्चय। किसका? त्वत् शब्द का। त्वत् शब्द जो है वो किस अर्थ में प्रयोग होता है? समुच्चयार्थक रूप में प्रयोग होता है। कैसे? पर्याय एव त्वत् पर्याय एव त्वत् आश्विनम च पर्यायाश्च इति। तो कहते हैं कि यहाँ पर इव और त्वत् शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो समुच्चय अर्थ में प्रयोग हुआ है। जैसे चकार का प्रयोग होता है ना समुच्चय अर्थ में, वैसे ही यहाँ पर भी प्रयोग हुआ है, समुच्चय अर्थ में इसका प्रयोग हुआ है। तो अब यहाँ पर जो ये इव शब्द आया है और त्वत् शब्द आया वो ऐसे प्रयोग हुआ है जैसे चकार का प्रयोग होता है, रामश्च लक्ष्मणश्च, राम और लक्ष्मण। तो यहाँ समुच्चार्थ में चकार का प्रयोग हुआ है। ऐसे ही पर्याय इव त्वत् और आश्विनम में भी जो त्व और इव शब्द का प्रयोग हुआ है वो समुच्चय के रूप में प्रयोग हुआ है। आगे यहाँ तक कि हमने देखा कि ये निपात किस अर्थ में प्रयोग हो रहे थे। कौन सा प्रकरण चला? 3 प्रकार के निपात बताए थे। पहले प्रकार के निपात वो थे जो उपमार्थ में प्रयोग हो रहे थे, दूसरे वो थे जो कर्मोत्तर अर्थ में प्रयोग हो रहे थे, और तीसरे प्रकार के निपात में जो किस अर्थ में प्रयोग हो रहे हैं? पद पूर्ति अर्थ में प्रयोग हो रहे हैं। तो पद पूरक एक निपात के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि अथ ये प्रवृत्ति अर्थ है कि जो निपात प्रवृत्ति अर्थ है, अर्थ पूरा हो जाने पर अमिताक्षरेषु ग्रंथेषु। यहाँ दो प्रकार के शास्त्र बताए, एक मिताक्षर और एक अमिताक्षर। अमिताक्षर का मतलब जिनमें अक्षर की कोई गणना नहीं है, और मिताक्षर वो कि जिनमें क्या है? अक्षर की गणना है। समझिए? तो मिताक्षर का मतलब हो गया जो आप श्लोक बनाते हैं, पद्य बनाते हैं, उसमें क्या है? संख्या निश्चित है, संख्या निश्चित है। जैसे श्लोक के षष्ठम गुरु जयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विपा चतुष्पाद सप्तमम दीर्घवर्गीयो 32 अक्षर है, 33वां नहीं हो सकता है, 34वां नहीं हो सकता। अगर आप अनुष्टुप में 32 से ज़्यादा 33 से 34 कर दोगे तो आपका छंद क्या हो जाएगा? भंग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसी प्रकार उपजाति है, इसी प्रकार इंद्रवज्रा है, वंशस्थ है, शिखरिणी है, कि जितने भी पद्य बनाने के जो लक्षण है, इन लक्षणों में आप क्या देखते हैं? इनमें निश्चित संख्या का प्रयोग किया जा सकता है, सीमित शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है, असीमित शब्दों का प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसलिए मिताक्षर से हम क्या लेंगे? कौन से? पद्य, है ना। मिताक्षर से कैसे ग्रंथ हो गए? पद्य के ग्रंथ हो गए। और अमिताक्षर से कौन से ग्रंथ हो गए? गद्य। जो गद्य में कोई ये लिमिट नहीं है कि आप इतना ही शब्द का प्रयोग करोगे, या इसमें 10 ही वर्ण होंगे, या 11 वर्ण होंगे, या 12 वर्ण होंगे, ऐसी उसमें गणना नहीं की जाती। उसमें आप और 2 फालतू भी कर सकते हो, उससे भी और 2 ज़्यादा कर सकते हो, और 2 या 4 कम भी कर सकते हो, उसमें ऐसी कोई समस्या नहीं है। तो कहा है अतः ये प्रवृत्ति अर्थ है जो अर्थ की पूर्ति हो जाने पर भी, क्या हो जाने पर? अर्थ की पूर्ति हो जाने पर भी अमिताक्षरेषु ग्रंथेषु। अमिताक्षरेषु ग्रंथेषु का मतलब है गद्य के ग्रंथों में। किसके ग्रंथों में? गद्य के ग्रंथों में वाक्य पूर्णा आगच्छन्ति। किसकी पूर्ति के लिए आते हैं? वाक्य पूर्ति के लिए आते हैं। अर्थ पूरा हो गया है, अर्थ में अब और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। वाक्य से जितना अर्थ कहना अभिष्ट है
उतना उससे सिद्ध हो रहा है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं पद पूर्ति के लिए जिनका प्रयोग कर दिया जाता है गद्य के ग्रंथों में भी, उनको कुछ तो ऐसे निपात होते हैं, कुछ ऐसे हैं पद्य पूर्णास्ते मिताक्षरेषु अनर्थका, कुछ ऐसे हैं कि जो मिताक्षर शास्त्र में, मिताक्षर का मतलब पद्य में लिखे हुए ग्रंथों में जिनका प्रयोग पद पूर्ति के लिए होता है, जैसे कम, इम, इत, इस प्रकार के जो निपात हैं, ये निपात किस अर्थ में प्रयोग होते हैं? पद पूर्ति में प्रयोग होते हैं। कम, इम, इत, उ, ये पद पूर्ति में प्रयोग होते हैं, जबकि वाक्य में अगर हम देखें तो इनके कहने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। तो जो गद्य के ग्रंथ हैं उनमें इसका प्रयोग वाक्य की क्या करता है? पूर्ति के लिए, मतलब पूर्ति के लिए आता है, केवल अनर्थक रूप में प्रयोग होता है। ऐसे ही जो पद्य के ग्रंथ हैं जिनमें जो श्लोक पद लिखे गए हैं उनमें इनका प्रयोग किस लिए आता है? पद पूर्ति के लिए आता है। और आजकल जैसे खलु, नूनम, वही इत्यादि का भी प्रयोग जो है पद पूर्ति के लिए आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा कि यहाँ पर ये निपात जो है किसके लिए प्रयोग होते हैं? पद पूर्ति के लिए प्रयोग होते हैं। जैसे शिशिरम जीवनायकम, शिशिरम जीवनायकम, ये कहीं का प्रयोग है कि शिशिर ऋतु जो है किसके लिए? जीवन के लिए। कहीं का बीच का टुकड़ा उठाया है, तो यहाँ कम का कोई अर्थ नहीं है, यहाँ कम केवल पद पूर्ति के लिए आया है। तो आगे प्रश्न उठा रहे हैं कि शिशिर को शिशिर किस लिए कहते हैं? तो शिशिरम शृणाते, शिशिरम शृणाते, स्त्री, स्त्री हिंसायाम, श्री हिंसाया। शिशिर ऋतु में जब ठंड लगती है ना, तो बूढ़े बूढ़े लोग ज्यादा मर जाते हैं, ज्यादा हिंसा हो जाती है ना। लोग उसमें बड़े कष्ट में रहते हैं, ठंड की वजह से बहुत परेशानी में रहते हैं। इसलिए इस जो शिशिर शब्द है वो कौन से धातु से बनाया? हिंसा, हिंसायाम धातु से बनाया, हिंसार्थक धातु से बनाया। या फिर ये भी कहा शमनातिर्वा, या फिर इसको कौन से धातु से बना लीजिए? समूप समय धातु से बना लीजिए। तो समूप समय धातु का अर्थ क्या है? उपशमन करना, शांत करना। तो शिशिर ऋतु में जो है या तो हिंसार्थक धातु से बना लीजिए या फिर सम धातु से बना लीजिए, क्योंकि इसमें जो है जिससे क्या मिलती है? शांति की प्राप्ति होती है ना। हाँ, ठंड की प्राप्ति होती है। आपने देखा होगा शिशिर ऋतु में जब तेज ठंड होती है तो वृक्ष के पत्ते भी क्या हो जाते हैं? झड़ने शुरू हो जाते हैं, झड़ने लग जाते हैं। तो श्री हिंसायाम एक तरीके से तो वो पत्ते क्या हो गए? हिंसा हो गई। तो मनुष्य भी मरणशील हो जाते हैं, मनुष्य भी ठंड के कारण जो है मृत्यु को प्राप्त होने लग जाते हैं। और दूसरी तरफ कहा कि इसको या तो आप कौन से धातु से बना लीजिए? समूप समय धातु से बना लीजिए। और समूप समय धातु से बना करके आप शिशिर शब्द का प्रयोग करेंगे, जिसमें जो है शांति आदि प्राप्त होती हो। आदमी तो कम घूमेगा, कम जाएगा, थोड़ी शांति प्राप्त होगी। तो इसलिए जो है शिशिर शब्द जो है कौन से धातु से? दो धातु से बनाया, एक स्त्री धातु से बनाया और एक सम धातु से बनाया। तो इसमें आप ये देख रहे होंगे कि यास्क जो है ये कोशिश करते हैं कि इसमें कौन कौन सी धातु फिट हो सकती है ना, किस किस धातु से इसका सामंजस्य है और उस धातु का अर्थ उस शब्द में घटित हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जितनी भी धातुओं का अर्थ या जितनी भी धातुओं से उसका विग्रह किया जा सकता है उतने धातुओं से उसका विग्रह करके और शब्द के अर्थ को व्यापक रूप में प्रदर्शित करने का प्रयास करते हैं। तो इस चीज से आपको थोड़ा इतना तो कम से कम आपको इतना हमने पढ़ा अंदाजा हो गया होगा कि जो वेद के मंत्र हैं उनका अर्थ यही होगा, ऐसा हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते। प्रकरण को देख करके, सूक्त को देख करके और स्थिति को देख करके वहां पर शब्द के अर्थ को बदला जा सकता है और उससे अनेक प्रकार के अर्थ लिए जा सकते हैं। अब जिसने निरुक्त नहीं पढ़ा, जो वेद मंत्र के अर्थ की प्रक्रिया को नहीं जानता और अपने तरीके से वेद के मंत्रों का अर्थ कर रहे हो, तो उसके सामने तो वो कहते हैं ना कि जैसे भैंस के सामने क्या बजाते रहो? नींद बजाते रहो, उसको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। तो ऐसे मूर्ख आदमी जिसको पता था नहीं कि भाई हाँ निरुक्त पढ़ करके ही वेद के मंत्रों का अर्थ किया जा सकता है, तो उसे आप कितना ही समझा लो उसको समझ में कुछ आने वाला नहीं है। एक ऐसे इम निपात प्रयोग होता है, अभी बताया ना, इम पद पूर्ति के लिए। एमेनम सृजता सुते, आसृजता एनम सुते। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर इम शब्द का प्रयोग हुआ है। किस शब्द का प्रयोग हुआ है? इम शब्द का प्रयोग हुआ है। तो इम शब्द का प्रयोग होने के कारण यहाँ पर जो है जो एमेनम का पदच्छेद हुआ है वो क्या होगा? आ इम एनम, आ इम एनम। कौन कौन से निपात है यहाँ? आ भी है और इम है, और एनम जो है एन द्वितीय व्यक्ति में जो प्रयोग होता है उसका प्रयोग है, द्वितीय टोसस्वेन से जो एन प्रयोग हो रहा है। तो आ और इम यहाँ पर ये दो निपात हैं, ये भी पद पूर्ति के लिए प्रयोग हुए हैं। तो इस प्रकार
प्रकार हम देखते हैं कि अनेक स्थलों पर ये निपात किस रूप में आ रहे हैं, पद की पूर्ति के लिए आ रहे हैं, जहाँ इनका कोई विशेष अर्थ नहीं है। ऐसे इत एक निपात हो रहा, तमित वर्धंतु नो गिरा, तम इत वर्धंतु नो गिरा, न माने हमारी, गिरा माने वाणी को, वर्धंतु मतलब बढ़ाइए। आप क्या कीजिए, हमारी वाणी को बढ़ाइए। तो यहाँ पर जो इत निपात आ रहा है वो भी किस लिए आ रहा है, पद पूर्ति के लिए आ रहा। तम वर्धयंतु नो गिरा, हाँ, तो यहाँ पर जो है गिरा मतलब स्तुति है ना, गिरी स्तुतो धातु है, तो यहाँ पर जो है स्तुति, गिर माने गिरी स्तुतो से ही गिर वाणी का वाचक बनता है, क्योंकि वाणी से क्या की जाती है, स्तुति की जाती है। इसलिए गिर जो वाणी का वाचक है उसको भी क्या कहा जाता है, वाणी का वाचक जो गृह शब्द है वो भी गृह स्तुतो धातु से बना है। क्यों बना उससे, क्योंकि वाणी के द्वारा क्या की जाती है, स्तुति की जाती है। तो इसका अर्थ करते हुए वर्धंतु नो गिरह का अर्थ करते हुए ये भी बताया जा रहा है, तम वर्धयंतु नो गिरह, आप हमारी गिरह स्तुतया, आप हमारी स्तुति को क्या कीजिए, बढ़ाइए। गिरो गिरणाते, गिर शब्द कौन से धातु से बना है, गिर धातु से बना है, गृह स्तुतो धातु से बना है। तो इस प्रकार यहाँ पर कौन से निपात का प्रयोग आया, इत निपात का प्रयोग है। वो निपात का देखे, अयमुते समतसी, अयमुते समतसी, आगे का अयमते समतसी, क्या कहा, अयमते समतसी। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जो ऊ निपात हो रहा है, अयम में जो ऊ लगा है, अयम ऊ, अयम ऊ, यहाँ पर जो ऊ लगा है ये भी किस लिए प्रयोग हुआ है, यहाँ पर पद पूर्ति के लिए ही प्रयोग हुआ है। इसका भी यहाँ पर कोई विशेष अर्थ नहीं है। इवो भी दृश्यते, इव भी किस में प्रयोग हो जाता है, कभी कभी पद पूर्ति के लिए प्रयोग हो जाता है। वैसे इव का प्रयोग किस में बताया था, उपमार्थ में बताया था, लेकिन कभी कभी इव का प्रयोग भी किस में हो जाता है, पद पूर्ति में हो जाता है। अब मान लो किसी मंत्र में पद पूर्ति के लिए इव शब्द का प्रयोग हुआ है और आप वहाँ जो है उपमार्थ में प्रयोग करते रहो, तो मंत्र का अर्थ ही उटपटांग हो जाएगा सारा। तो जरूरी नहीं कि कहीं जो है इव शब्द जो है हर जगह उपमार्थ में भी आया होगा, कहीं कहीं पर पद पूर्ति के लिए भी हो सकता है, जहाँ पर उसका कोई विशेष अर्थ नहीं होगा। जैसे सुविदुर एव सुविज्ञायते एव, सुविदुर एव में सुविदुकाई, अच्छी प्रकार से जानो, यही अर्थ है। सुविज्ञायते लिख दिया ना, सुविज्ञायते, जहाँ अच्छी प्रकार से जाना जाता है, यही अर्थ है वहाँ पर। वहाँ ईवा का अर्थ जो है उपमार्थक रूप में नहीं है। इसी प्रकार अथापि न इत्येष इद इति अनेन संप्रयुज्यते, परिभय, तो कहीं कहीं पर जो है जो न जो शब्द है, कौन सा शब्द, नेत, नेत शब्द, न इत, न और इत, ये भी दो निपात हैं, कौन कौन से, न इत, और इकट्ठा जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, नेत। तो ये जो नेत निपात है ये भी परिभय अर्थ में इसका प्रयोग होता है। किस अर्थ में, परिभय अर्थ में इसका प्रयोग होता है। अब आगे जो है वेद का मंत्र यहाँ पर दिया हुआ है, इसको आप देखेंगे, हविवी रेके स्वरितः सचंते सुनवंत एके सवनेषु सोमान सचिर मदंत उत दक्षिणाभि ने जिम्मायंतो नरकम पतम। हाँ, तो यहाँ पर ये वेद का मंत्र दिया है जिसका अर्थ हम देखेंगे, और यहाँ पर नेत शब्द का प्रयोग आया है, तो इसको हम चर्चा कल करेंगे। इसके बाद ये आपका जो है ये वाला पाद समाप्त हो जाएगा और चतुर्थ पाद फिर आपका प्रारंभ होगा आगे से, तो इसको हम कल देखेंगे। इसमें न और इत, जो नेत जो आपका निपात है उसका यहाँ पर प्रयोग आया है। तो हमने यहाँ कई निपातों को उदाहरण के रूप में देख रहे हैं कि जिन निपातों का कोई विशेष अर्थ नहीं है, जो केवल पद पूर्ति के लिए ही प्रयोग आ रहे हैं। तो आप जबरदस्ती वेद के मंत्र में यदि उनका अर्थ लगाने की कोशिश करोगे तो भी वेद का मंत्र क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो ये सारे के सारे सिद्धांत इसलिए समझाए जा रहे हैं जिससे कि जब आप वेद के मंत्र का अर्थ निकालें तो उसके साथ आप जबरदस्ती किसी भी रूप में न करें। अगर आप जबरदस्ती करेंगे तो वेद के मंत्र का सार्थक अर्थ न निकल करके कुछ विपरीत ही अर्थ निकलेगा। उसके लिए हमें बड़ा परिश्रम करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जा करके हम उस अर्थ को प्राप्त कर सकते हैं।